3 से 6 जून 1984 तक भारतीय सेना द्वारा चलाए गए इस सैन्य ऑपरेशन का मकसद अमृतसर पंजाब में हरमिंदर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराना था। और इसमें अहम भूमिका निभाई थी अजीत डोभाल ने, जो कि आज देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और इसी बात का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भारत से पंजाब को अलग करवाने की योजना बनाई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने इस काम के लिए पंजाब में सिख आतंकवाद और कट्टरपंथ को हवा दी और भिंडरवाले को अपना हथियार बनाया, जिसके नेतृत्व में अलगाववादी ताकतों को पाकिस्तान से लगातार समर्थन मिल रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे जो बात सबसे अहम रही, उसमें खालिस्तानी अलगाववादियों के पंजाब की स्वायत्तता की मांग का उग्र रूप में सामने आना प्रमुख वजह रहा। नतीजा यह हुआ कि पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग तेजी से जोर पकड़ने लगी थी। गलियों में आवाजें सुनाई पड़ रही थी, पंजाब को भारत से अलग करने के लिए सहस्त्र संघर्ष के लिए तैयार रहे। इसकी एक तरह से आधिकारिक घोषणा तब हुई जब मार्च 1981 को एक नए स्वायत्त खालिस्तान का झंडा पंजाब स्थित आनंदपुर साहिब पर फहराया गया। पंजाब में बिगड़ते हालातों के बीच 1982 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया और गृह मंत्री यानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बना दिया। वहीं जैल सिंह, जिन्होंने गृह मंत्री रहते 1981 में भिंडरवाले की रिहाई की घोषणा करते हुए कहा था कि भिंडरवाले के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय उन पर मुख्य दर्शक बनने का आरोप भी लगे थे। आखिर एक दिन जनरल सिंह भिंडरवाले ने हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। सभी हालातों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समझौते का प्रयास किया, लेकिन जब कोई समझौता नहीं हो पाया तो उन्होंने फैसला किया कि अब कार्रवाई की जाए और स्वर्ण मंदिर को भिंडरवाले के हाथों से निकाला जाए। अब शुरू होता है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून को खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने तत्कालीन सरकार के साथ किसी भी समझौते में विफल होने के बाद आखिर में 3 जून को भारतीय सुरक्षा बलों को स्वर्ण मंदिर घेरना पड़ा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि 3 जून 1984 को हजारों भक्त गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस मनाने के लिए अमृतसर में इकट्ठे होने वाले थे। हरिमंदिर साहिब परिसर में भिंडरवाले और उसके साथियों की मोर्चाबंदी और परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की मोर्चाबंदी ने अमृतसर के उस इलाके को छावनी की शक्ल दे दी। 4 जून को सेना ने मंदिर में छुपे आतंकियों की स्थिति जानने के लिए गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद 5 जून को आतंकियों और सेना में जमकर टकराव हुआ। भारी गोलीबारी और संघर्ष में 83 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और 249 घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना का नेतृत्व तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल KS बरार ने किया था। जनरल बरार ने इस बारे में कहा था, मुझे बताया गया था कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अगले 2-4 दिन में खालिस्तान की घोषणा हो जाएगी, जिसके बाद पंजाब पुलिस खालिस्तान में मिल जाएगी। फिर दिल्ली और हरियाणा में जो सिख हैं वो फ़ौरन पंजाब की ओर बढ़ेंगे और हिंदू पंजाब से बाहर निकलेंगे। 1947 की तरह दंगे हो सकते हैं। पाकिस्तान भी सीमा पार कर सकता है, यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने की घटना भारत में दोहराई जा सकती है। जनरल बरार ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया कि इस ऑपरेशन के बारे में उन्हें नहीं पता था। तब वो मेरठ में थे और 90 इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि मई 30 की शाम उन्हें फ़ोन आया कि जून 1 को चंडी मंदिर एक मीटिंग के लिए पहुंचना है, जबकि उसी शाम उनका प्रोग्राम मनीला जाने का था। टिकट बुक हो चुकी थी, लेकिन इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। इस ऑपरेशन के दौरान बरार को महसूस हुआ था कि स्वर्ण मंदिर में छुपे अलगाववादियों के पास रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार थे और तमाम प्रयासों के विफल होने और भीतर मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की तैयारी को देखकर साफ था कि वो आत्मसमर्पण के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तब तक भारतीय सुरक्षा बल भी अपने कई जवानों को खो चुकी थी। ऐसे में मेजर जनरल KS बरार ने के एक कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे टैंक बुलाने की मांग की। बरार ने भी यह बात मानी कि अब इसके अलावा कोई अन्य उपाय फिलहाल उनके पास नहीं था। वो चाहते थे कि सुबह होते ही यदि इस ऑपरेशन की खबर फैल गई तो पंजाब उबल पड़ेगा, इसलिए वो इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। आखिरकार बरार ने सरकार से टैंक इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। परमिशन मिलते ही मौके पर टैंक बुलाए गए और सुबह 5:21 पर टैंक ने पहला गोला दागा। आखिरकार 6 जून 1984 को जनरल सिंह भिंडरवाले की मौत की खबर आई, जिसने अप्रैल 1983 से इस स्वर्ण मंदिर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था और सेना इस मंदिर को अलगाववादियों के चुंगल से मुक्त कराने में सफल रही। हालांकि सिखों के इस पवित्र मंदिर में सेना के ऑपरेशन ने दुनिया भर के सिखों को नाराज कर दिया था। इसी सैन्य ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि
अक्टूबर 31, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के उठे। इन दंगों में हजारों लोग की जान गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 493 आतंकी मारे गए थे और 86 घायल हुए थे, जबकि गिरफ्तार किए गए आतंकियों की संख्या 1592 थी। जून 6, 1984 का वह दिन था जब अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में की गई भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ समय बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया, जिसका मकसद स्वर्ण मंदिर से बाकी आतंकवादियों को बाहर निकालना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के करीब 4 साल बाद एक बार फिर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त के पास पहुंच गए। यही वो समय था जिसमें भारत के वर्तमान NSA अजीत डोभाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए आतंकवादियों के बारे में पता लगाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान अजीत डोभाल रिक्शे वाले के भेष में स्वर्ण मंदिर के अंदर गए। इस रिक्शे वाले को खालिस्तानियों को ये विश्वास दिलाने में 10 दिन लग गए कि उसे ISI ने उसकी मदद के लिए भेजा है। यही रिक्शा वाला ऑपरेशन ब्लैक थंडर से ठीक 2 दिन पहले स्वर्ण मंदिर के अहाते में घुसा और जब 2 दिन बाद स्वर्ण मंदिर से बाहर निकला तो उनके पास आतंकियों के हथियारों से लेकर उनकी योजना, लड़ाकों के पीछे होने की सटीक जानकारी अजीत डोभाल के पास थी। अजीत डोभाल के इस कारनामे से ही ऑपरेशन सफल रहा और पंजाब सिख आतंकियों के प्रभाव से मुक्त हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 साल बाद स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार से कहीं ज्यादा कुशलतापूर्वक, बिना किसी रक्तपात और मंदिर को नुकसान पहुंचाए ही सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अंततः सिख लोगों के बीच बढ़ रहे उग्रवादी खालिस्तानी आंदोलन की विश्वसनीयता और लोकप्रियता को समाप्त कर पंजाब से आतंकवाद के संकट को समाप्त कर दिया। इन सभी कारणों के कारण ब्लैक थंडर को 1984 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ब्लू स्टार की तुलना में अधिक सक्षम और क्लीनर ऑपरेशन के रूप में देखा गया, जिसने सिख समुदाय पर विशेष प्रभाव छोड़ा।